पुरअमन और निहत्ते कश्मीरियों पर भारत की जारियत। जिला कलगाम में फायरिंग और शेलिंग, 8 अफराद शहीद हो गए, दर्जनों जख्मी। घरों का मलबा उठाने के दौरान धमाका भी हुआ। पोल खुलने का खौफ, काबिज फौज ने कड़े पहरे बिठा दिए। इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी। मीरवाइज उमर फारूक का इजहार मजम्मत, हुर्रियत क़यादत ने कल हड़ताल की कॉल दे दी। अफगान सूबे नंगरहार में सड़क किनारे बम धमाका, 11 अफराद जाँ बहक हो गए, 6 बच्चे भी शामिल। धमाका इलेक्शन के दौरान हुआ। अफगानिस्तान के बाज़ हलकों में आज भी पोलिंग हो रही है। पाक अफगान सरहद 2 रोजा बंदिश के बाद खोल दी गई। अफगानिस्तान में इलेक्शन के बाद सरहद बंद की गई थी। पेशावर और कराची की 3 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन। PK 71 में कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गईं। लीगी रहनुमा मसाजिद से सियासी ऐलानात करने लगे। लोगों से तहरीक इंसाफ को वोट ना देने की अपील। नून लीग ANP की इत्तेहादी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने डिफेंस मॉडल स्कूल में वोट कास्ट किया। सब जानते हैं महंगाई किस वजह से हुई। सदर की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर इमरान इस्माइल ने PS 111 के पोलिंग स्टेशन नंबर 79 में वोट डाला। कवरेज से रोके जाने पर सहाफियों का एहतजाज। आप अंदर जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता। नहीं तो सर आपकी कवरेज करने की रीजन बताओ, रीजन बताओ किस बात का रोक रही है मुझे? तो क्यों नहीं गाड़ी रोक रही है? चाहिए क्या? जरा मैं करती क्या हूँ तुझे? साहिर फारूक मेरी दुनिया लता कराइए तो फेर के। पुलिस से बदतमीजी, इस्लामाबाद की अदालत ने डॉक्टर शहला की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी। जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। मुलाजमा का तिब्बी मुआयना कराने का हुक्म। कराची में ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का लड़की को हिरासा करने का मामला। सिटी कोर्ट में टैक्सी ड्राइवर की जमानत मंजूर। 10,000 रुपए जमा कराने का हुक्म। मुलजिम साबिक नेवी एहलकार है। पंजाब पुलिस की वही चाल बेढंगी। रावलपिंडी में कमसन मुलाजमा के वालिद पर दबाव का इंकिशाफ। बच्ची किंजा गेट फलांगने की कोशिश में जख्मी हुई। किंजा के वालिद से मर्जी का बयान लिखवाया गया। सत्तर में डाकुओं का राज। इलाका शहीदगंज में दुकानों का सफाया। चोर ने ताले काटे और लाखों की नकदी ले उड़े। दुकानदारों की इंसाफ की दुहाई। पुलिस डाकुओं से मिली हुई है। डाकुओं की फायरिंग से मजदूर जख्मी हुआ, कोई कार्रवाई नहीं की गई। हारूनाबाद के मजदूर सरापा एहतजाज, गल्ला मंडी थाने के सामने धरना दे दिया। वजीर आला सिंध का प्रोग्राम बराए हेपेटाइटिस B और C ठट्टा में नाकाम। ठट्टा में हेपेटाइटिस C की अद्वियात गुज़िश्ता 2 माह से नायाब। सैकड़ों अफराद की जिंदगियां खतरे में पड़ गई हैं। सिंध की सनतों को 2 रोज गैस नहीं मिलेगी, सुई सदरन का ऐलान। ताजिर बिरादरी का एहतजाज, बरामदी ऑर्डर मुतासिर होंगे। मुशीर तिजारत और टेक्सटाइल से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके सुई में गैस का अखराज। आलूदा फिजा मुसीबत बन गई। लोग गले की खराबी और सांस समेत कई बीमारियों का शिकार होने लगे। लोधरा में रकम की अदम अदायगी, स्पीडो बस सर्विस बंद कर दी गई। अवाम को सख्त मुश्किलात का सामना। बस सर्विस साबिक दौरे हुकूमत में चलाई गई थी। बहुत अच्छा सफ़र था, बाइज़ा सफ़र था। हमारे बच्चे बहनें जब उनसे बच्चे जाते थे स्कूल, और हम भी मजदूरी करने जाते थे भावलपुर सस्ते किराए में। अब ये पोजीशन है, जिस दिन से ये बंद हुई है हम सब परेशान हैं।
मुल्तान में कुतुब मेले का एहतमाम, इफ्तिताह साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने किया। मेले में अदब, तारीख, फलसफा, मेडिकल साइंस और दीगर शोबों से मुताल्लिक किताबें रखी गई हैं। मैं हूं सबाशी और मैं हूं लियाबिद। सबसे पहले आपको बताएंगे, पुरअमन और निहत्ते कश्मीरियों पर भारतीय जारियत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। जिला कुलगाम में फायरिंग और शेलिंग से 8 कश्मीरी मजीद शहीद हो गए। भारतीय फौज की फायरिंग से दर्जनों कश्मीरी जख्मी भी हुए। घरों का मलबा उठाने के दौरान धमाका भी हुआ, जबकि काबिज फौज ने मकबूजा वादी में कड़ा। यही नहीं, जिला में घरों को तबाह कर दिया गया, तमाम सड़कें बंद हैं। जिला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल करके कर्फ्यू जैसी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक ने शहादतों की मजम्मत करते हुए कल हड़ताल और मंगल को एहतजाज की कॉल दी है। और अभी आपको बताएं कि अफगान सूबे नंगरहार में सड़क किनारे बम धमाके में 11 अफराद जाँ बहक हो गए हैं, जबकि ये धमाका इलेक्शन के दौरान हुआ। अफगानिस्तान के 401 पोलिंग स्टेशन में वोटिंग जारी है। अफगानिस्तान के हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। सूबा नंगरहार जहां सड़क किनारे बम धमाका हुआ, 11 अफराद अब तक जाँ बहक हो गए हैं और ये धमाका इलेक्शन के दौरान हुआ। अफगानिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात, आज सुबह नंगरहार को निशाना बनाया गया। नंगरहार में आम इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी थी कि सड़क किनारे बम धमाका हो गया। धमाके में बच्चे समेत 11 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हुए। गुज़िश्ता रोज दारुल हुकूमत काबुल के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन में भी मुतअद्दिद धमाके हुए थे, जिसमें 30 से ज्यादा अफराद हलाक और 100 के करीब जख्मी हो गए थे। बात करेंगे बाई इलेक्शन की। PK-71 में कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गईं। लीगी रहनुमा मसाजिद से सियासी ऐलानात करने लगे। लोगों से तहरीक इंसाफ को वोट न देने की अपील भी कर दी। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। PK-71 में कवानीन की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। लीगी रहनुमा मसाजिद से सियासी ऐलानात करने लगे हैं, जबकि लोगों से तहरीक इंसाफ को वोट न देने की अपील भी कर दी। बच्चे की गुमशुदगी, मैयत ना ही पानी की किल्लत का ऐलान। पेशावर में मस्जिद के लाउड स्पीकर से जारी हुआ नया फरमान। PK-71 में नून लीगी रहनुमा ने PTI उम्मीदवार को वोट ना देने के लिए मसाजिद के लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया। लीगी रहनुमा ने अवाम से PTI उम्मीदवार जुल्फकार खान को वोट ना देने की गुजारिश की, जो न सिर्फ इलेक्शन कमीशन के इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी है, बल्कि आदाब के मनाफी और हैरान कुन भी है। और अभी आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की नशिस्त PK-71 पर ज़िमनी इंतखाब जारी है। वोटर्स की अदम दिलचस्पी के बायस अब तक टर्न आउट इंतहाई कम है। वजूहात क्या हैं, जानेंगे आज न्यूज के नुमाइंदे शहाबुद्दीन से। शाह, बताइएगा, पिछले इतवार भी हमने देखा था कि टर्नआउट इंतहाई कम था जब बाई इलेक्शन हुए थे। आज के दिन भी बड़ा ही कम टर्नआउट देखने में आ रहा है। जी साहब। जी, ये सलमान खेल और माशू खेल और इस तरह करा खेल के पोलिंग स्टेशन पर हम गए हैं, तो वहां पर बिल्कुल सन्नाटा रहा है और टर्न आउट निहायत ही कम है, क्योंकि ये सलमान खेल का पोलिंग स्टेशन है मेल का, और इसमें 2975 टोटल वोट है और उसमें अब तक 475 वोट पोल चुके हैं। जबकि इसी तरह कराखेल माशू खेल के गर्ल्स प्राइमरी स्कूल है, जहां पर 877 टोटल वोट है और अभी तक 27 वोट सिर्फ पोल हो चुके हैं। इसी तरह अगर हम बात करें माशू गगर, माशू खेल और सलमान खेल के ये जो अंदर के इलाके हैं, मुजाफाती इलाके हैं, उसमें टर्न आउट निहायत ही कम है। और जो यहाँ पर जिस पोलिंग स्टेशन में हम मौजूद है, यहाँ पर भी ये जंगरी का पोलिंग स्टेशन है, यहाँ पर 3000 से ज्यादा टोटल वोट है और उसी में अभी तक तकरीबन 400 के करीब वोट पोल चुके हैं। तो खासकर जो लेडीज पोलिंग स्टेशन है, ये अंदर के जो इलाके हैं कराखेल, माशू खेल और सलमान खेल के, वहाँ पर टर्न आउट निहायत ही कम रहा है, क्योंकि अभी टाइम बहुत कम रह गया है और
टर्न आउट में कोई तेजी नजर नहीं आ रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाहबुद्दीन आपका। KPK के हल्के PK 71 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग अमल जारी है। ये नशिस्त शाह फरमान के गवर्नर बनने के बाद खाली हुई थी और हल्के में पोलिंग की क्या सूरत हाल है इस वक्त, ये जानेंगे आज यूएस के नुमाइंदे अज़म रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। बिल्कुल अज़म रहमान, अपडेट कीजिए, क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है और टर्न आउट के हवाले से भी बताइएगा। बिल्कुल PK 71 में इस वक्त हम मौजूद हैं। अब चूंकि 2 घंटे से भी कम रह गए हैं, लेकिन हम यही देख रहे हैं हल्के में जो पोलिंग स्टेशन है उसमें भी जो अब टर्न आउट है वो अभी भी ज़्यादा नहीं हुआ। इक्का दुक्का लोग जो है अभी यहाँ का रुख कर रहे हैं और वोट आके कास्ट कर रहे हैं। इस वक्त जिस पोलिंग स्टेशन में मैं मौजूद हूँ, प्राइमरी स्कूल है, यहाँ पे कुल वोटर्स की तादाद जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं वो 860 है, जबकि यहाँ पे अभी तक जो वोटर्स आए हैं वो 240 के करीब वोटर्स यहाँ पे आए हुए हैं और अभी भी जो है इक्का दुक्का जो है तादाद उसमें लोग आ रहे हैं। इसी तरह जो ख़वातीन के पोलिंग स्टेशन हैं और जो दीगर भी पोलिंग स्टेशन है, हमने जब सबसे जो है ज़राए से इतला मिल रही है वहाँ पे जो टर्न आउट है वो नहायत ही आज कम रहा है। दोपहर को एक टाइम था जो 12 से बीच के 1 के दरमियान का, उस पर टर्न आउट अच्छा बढ़ गया था ख़वातीन का भी मर्दों का, लेकिन अभी फिर जो है दोबारा कम हो चुका है। हम यही देखा जाता है जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं उसमें जो है टर्न आउट कम होता है। इसके अलावा आज इतवार का दिन भी है तो लोग ये छुट्टी घर में इंजॉय कर रहे हैं। ओवरऑल बात कीजिए तो आज जो ज़िमनी इंतखाब हो रहे हैं वो अमन व अमान से गुजर रहे हैं। अभी सिर्फ 2 घंटे से भी कम वक्त का अरसा टाइम रह गया है और आज का ये सूरत हाल इस वक्त ये ताज़ा तरीन ये थी। जी ठीक है अज़म रहमान, अपडेट करें, आपका शुक्रिया। कराची की 2 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी है। उम्मीदवार किस्मत आजमाई कर रहे हैं, वोटर्स और सपोर्टर्स भी मैदान में हैं। सदर मुमलिकत और गवर्नर सिंध ने अपने हलकों में आज वोट कास्ट किया। सदर के इलाके में PTI और MQM के कारकुनान में गर्मा गर्मी भी देखने में आई। कराची में ज़िमनी इंतखाब का मार्का, कहीं उम्मीदवारों की जोर आजमाई, कहीं कारकुनों का दंगल, दोनों हलकों में माहौल गर्म। कराची की कौमी नशिस्त NA 247 और PP 111 पर पोलिंग जारी है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी अपनी खाली करदा नशिस्त NA 247 पर वोट कास्ट करने आए और पोलिंग स्टेशन 216 पर वोट कास्ट किया। सदर आरिफ अलवी ने कहा कि वोट अपनी पसंदीदा पार्टी को दिया है, साथ ही उन्होंने महंगाई पर भी बात की। मैंने अपने पसंदीदा शख्स को और अपने पसंदीदा पार्टी को वोट दिया, मगर ये कि मैं बता नहीं सकता। गवर्नर सिंध PS 111 के पोलिंग स्टेशन 79 पर आए और हक राय दही इस्तेमाल किया, ताहम मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर ही चल दिए। गवर्नर सिंध की आमद पर डिप्टी कमिश्नर ने मीडिया को कवरेज से रोक दिया और इस दौरान सहाफियों से बदतमीजी भी की गई। आप अंदर जाएं, आपको कोई नहीं रोक सकता। उधर मारूफ अदाकार शकील अहमद ने भी डिफेंस में वोट कास्ट किया, कहा कि सदियों का बिगाड़ दिनों में ठीक नहीं हो सकता। जो अक्सर जो मैं सुनता हूँ मुझे बड़ी हैरत होती है कि साहब एक तब्दीली तो आई नहीं, जो वादे किए तो नहीं आए। मुझे एक बात बताइए, चीज़ें बिगड़ती बहुत जल्दी हैं, बनती बहुत देर में है। 40-50 साल में जो हमने अपने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, तो अब ये तवक्को रखना कि वो रातों रात बिल्कुल सही हो जाएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। दूसरी जानिब सदर में PTI और MQM के कारकुन आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे लगाए। दोनों नशिस्तों पर पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। तो रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, कराची में कौमी और सूबाई नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का वक्त 5 बजे खत्म हो जाएगा और 2 हलकों में पोलिंग की सूरत हाल क्या है, आज न्यूज़ के नुमाइंदे खावर हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं और शकील नकवी भी हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, आप डिफेंस से मुसलसल हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सुबह से ही, क्या सूरत हाल देखने में आ रही है? अब तक टर्नआउट कैसा देखने में आया है? खवातीन वोटर्स के हवाले से भी बताइएगा, कितनी बड़ी तादाद में आज खवातीन वोटर्स निकली? जी देखिए, मैं इस वक्त डिफेंस के हल्का PS 111 और NA 247 में सुबह से मौजूद हूँ। आज सुबह के औकात में तो टर्नआउट काफ़ी कम दिखाई दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो फिर लोगों की एक बड़ी तादाद घरों से निकली है अपना हक राय दही इस्तेमाल करने के लिए। अब पोलिंग के इस अमल में बाकी ख़त्म होने में 2 घंटे बाकी बचे हैं। 5 बजे पोलिंग का अमल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। 5 बजे से पहले हर एक शख्स की ख्वाहिश होगी कि वो अपना जो है वो वोट कास्ट कर ले। इस वक्त 3 बजे के बाद जो है वो पोलिंग के जो पोलिंग स्टेशंस के बाहर जो है वो रश काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है। लोग बड़ी तादाद में अब आना शुरू हुए हैं, जैसे सुबह में इतना ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहा था। ओवरऑल अगर पूरे हल्के की बात की जाए तो 20 से 25% टर्नआउट जो है वो अब तक रिकॉर्ड किया गया है।
मज़ीद अब चूँकि ये आखिरी जो 2 घंटे हैं ये काफ़ी तेज़ होंगे, तो इसके बाद जो है वो ये तय करना होगा कि मजमूई तौर पर टर्नआउट जो है वो कितना ज़्यादा रहा है। काफ़ी बड़ा हल्का है ये, पहले NA 250 था जिसको बाद में नई हल्काबंदियों के बाद ये 247 हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये 2013 में भी ये नशिस्त जीती थी और उसके बाद 2018 के इंतखाबात में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नशिस्त डॉक्टर आरिफ अलवी ने जीती और उसके बाद 20 से 25% खबर आप कह रहे हैं कि अभी तक टर्न आउट रहा है, लेकिन अब इस 2 घंटे के दौरान देखना ये होगा कि कितना इंक्रीज होता है। शकील नकवी हमारे साथ मौजूद है। शकील नकवी, आप बताइए क्या सूरत हाल है, क्या वोटर टर्न आउट है और अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से भी बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद कौमी असम्बली के हल्का 247 में, जहां पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे शुरू हुआ था और बिना तातुल के 3 बजे तक ये पोलिंग का अमल अभी भी तहाल जारी है। वोटर्स की बड़ी तादाद जो है वोट अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रही है, लेकिन माजी में जिस तरह वोटर्स अपनी लाइनें लगा के आया करते थे, अपनी बारी का इंतज़ार किया करते थे, इस दफ़ा ऐसा नज़र नहीं आ रहा। छुट्टी का दिन है, इतवार का दिन है, वो अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि टर्न आउट जो है वो कम रहेगा। ताहम पुलिस के हवाले से और सिक्योरिटी के हवाले से मैं आपको बताऊँ कि सिक्योरिटी के सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब से कुछ देर कबल सदर के इलाके लकी स्टार में दोनों सियासी जमातों की 2 सियासी पार्टियां थी जिनके कारकुनान आमने सामने आ गए थे, एक दूसरे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की थी। ताहम इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए रेंजर्स की पेट्रोलिंग को बढ़ा दिया गया है। तमाम तर पोलिंग स्टेशन के अतराफ में और गेट पर जो है पुलिस और रेंजर्स की नफरी को बढ़ा दिया गया है, जो इंतजाम किए गए हैं वहाँ पर पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई है। शकील नकवी और खाबर हुसैन हमारे नुमाइंदगान हमें अपडेट करे थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि नवाज शरीफ और कानूनी मुशीरों की जाती उम्रा में मुलाकात हुई है, जिसमें एहतसाब अदालतों में ज़ेर समात मुकदमात और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुताल्लिक उमूर पर सलाह मशवरा किया गया। मज़ीद जानेंगे आज न्यूज़ के नुमाइंदे सईद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। सईद, बताइएगा कानूनी मुशीरों ने मियां नवाज शरीफ को क्या मशवरे दिए? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ की जाती उम्रा रिहाइशगाह में कानूनी मुशीरों से मुलाकात हुई है और साहब अदालत में ज़ेर समात जो मुकदमात हैं मियां नवाज शरीफ के भी और मियां शहबाज शरीफ के हवाले से भी मुशावरत की गई है। इन कानूनी माहिरीन में जो लोग शामिल थे उनमें मियां नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस, आज़म नज़ीर तारड़, नसीर भुट्टा और सेनेटर राना मकबूल शामिल थे। और जो मुशावरत हुई है और हमारे जो ज़राए ने बताया है उसके मुताबिक शहबाज शरीफ की नैब में गिरफ्तारी और उस हवाले से होने वाली तफ्तीश और मज़ीद रिमांड से बचाव के लिए जो है वो मुशावरत की जा रही है। और अभी ये सारी जो टीम है ये मौजूद है जाती उम्रा में। और अभी ज़राए ने ये भी बताया है कि इसमें ये फैसला किया गया है कि 30 तारीख को, इस माह की 30 तारीख को शहबाज शरीफ को जब नैब की टीम जो है दोबारा रिमांड के लिए आपका। और अभी आपको बताएं कि इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों से बदतमीजी पर गिरफ्तार डॉक्टर शैला को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। खातून ने बगैर नंबर प्लेट गाड़ी पर डिप्लोमेटिक इनक्लेव में दाखिल होने की कोशिश की, रोकने पर एहलकारों को संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी। एक तो बगैर नंबर प्लेट की कार, फिर बाज पुलिस पर एहलकारों को धुतकार। इस्लामाबाद में पुलिस पर चढ़ाई खातून डॉक्टर को महंगी पड़। किस बात पर रीजन बताओ, किस बात पर रोक रहे हैं मुझे? वजीर मुमलिकत बराए दाखिला के नोटिस पर डॉक्टर शहला सेठी को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिमा के वकील की जानिब से जमानत की दरख्वास्त खारिज करते हुए जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। डॉक्टर शहला ने बगैर नंबर प्लेट गाड़ी के साथ डिप्लोमेटिक एनक्लेव के अंदर जाने की कोशिश की। एहलकारों के रोकने पर डॉक्टर ने संगीन नताइज भुगतने की धमकियां दी। किस बात पर रोक रहे हैं मुझे? खातून के खिलाफ मुकदमा पुलिस अफसर की मदद में थाना सेक्रेटरीट में दर्ज कराया गया था, जिस पर एक्शन लेते हुए डॉक्टर शहला को सरकारी हाउसिंग सोसाइटी से गिरफ्तार किया गया। कराची में लड़की को हरासा करने वाले ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर की जमानत मंजूर कर ली गई है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नेवी का साबिक एहलकार है।
कराची में मुसाफिर लड़की को हिरासा करने के इल्जाम में गिरफ्तार ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर को सिटी कोर्ट में पेश किया गया। अदालत ने मुल्जिम जुल्फिकार अली खान की 10,000 रुपए के एवज जमानत मंजूर कर ली। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम नेवी का साबिक अहलकार है, जिसके खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज मुसाफिर लड़की ने इल्जाम